नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार राजकीय महाविद्यालय बालसमंद हिसार हरियाणा से बीए तृतीय वर्ष की कक्षा में हिंदी की कक्षा में आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम देवदारू निबंध के आगे के गद्यांशों की व्याख्या हम करेंगे। कल हमने लगभग 14 तक हमने अपने गद्यांशों की व्याख्या कर ली थी। आज हम अगले गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। हमने लगभग 13-14 हाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिए थे, जिसमें लेखक मुख्य रूप से देवदारू वृक्ष की और जो महादेव है उनकी समानताओं के बारे में बताता है। देवदारू जो वृक्ष है, सागौन का जो वृक्ष है, सागवान का जो वृक्ष है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताता है। और किसी पागल का लगना, सभी का लगना, ये सब बातें लेखक करता है। कोई कवि को किसी को कोई बात लगती है तो वो सबकी जुबान की बात हो जाती है, सभी को लगने लग जाती है। लेकिन लेखक ऐसी बातों से हैरान है। वो कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, या तो मैं ही विरह के कारण बोरा गया हूँ, पागल हो गया हूँ, या फिर ये सारा गांव, ये सारा समाज, ये देश, ये बोरा गया है, पागल हो गया है। अगला जो हमारा गद्यांश है वो है 15वां नंबर का गद्यांश। गद्यांश से पहले जो प्रसंग है वो आपको पता होना चाहिए। लेखक का नाम, आप जो पढ़ रहे हैं उस निबंध का नाम, पुस्तक का नाम और उसमें क्या बताया गया है। प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत गद्यांश हिंदी की पाठ्य पुस्तक नव्यतर गद्य गौरव में से लिया गया है और नव्यतर गद्य गौरव में संकलित जो देवदारू निबंध है उसमें से ये अवतरण लिया गया है। इसके रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो उनका जो ये गद्यांश है, बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात याद आ गई थी। बात इतनी ही सी थी कि कोई बिरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ या सारा गांव पागल हो गया है। जो हमने पिछले गद्यांश में पढ़ा है कि कुछ समझ में नहीं आता कि हो ही बोरी बिरह बस के बोरो सब गाँव, कि मैं ही विरह के कारण, वियोग के कारण बोरा गई हूँ, पागल हो गई हूँ, कोई स्त्री कह रही है, या फिर सारा गांव बोरा गया है। तो बिहारी अच्छे खासे कवि हैं, बिहारी जी की रचना है और वो बहुत ही अच्छे खासे कवि माने जाते हैं, प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी जो एकमात्र जो रचना है बिहारी सतसई, उसके कारण उन्हें अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। लेखक कहता है कि मुझे उन्हीं की बात एक याद आ गई है। क्या बात? बात इतनी ही सी थी कि कोई बिरह की मारी, कोई विरह के कारण कोई स्त्री, कोई औरत कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ या फिर ये सारा गांव पागल हो गया है। आगे लेखक बताता है कि क्या समझकर ये लोग चांद को ठंडी किरण वाला कहते हैं। लेखक कहता है कि लोग किस प्रकार से कहते हैं कि ये चांद जो है ठंडी किरण देने वाला है, ठंडक प्रदान करने वाला है, शीतलता प्रदान करने वाला है। कहा जाने ये कहते हैं शशि ही शीतकर गाँव। क्या ये सारा गांव कहता है कि जो शशि है, जो जो चांद है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो हमें शीतलता प्रदान करती है, ठंडक प्रदान करती है। लेखक समझ नहीं पाता कि लोग क्यों कहते हैं। वो औरत समझ नहीं पा रही है जो कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ विरह के कारण। बिरह की मारी जो महिला का दिमाग बिगड़ गया है। लेखक कहता है कि लगता है उस महिला का, उस स्त्री का, उस विरह के कारण, वियोग के कारण, उस तड़प के कारण जो उसे दुख, दुविधा, उसे पीड़ा हुई है, उसके कारण लगता है उसका दिमाग बिगड़ गया है, उसका दिमाग का संतुलन बिगड़ गया है, वो पागल हो गई है। जो क्या कह रही है, जो सबको ठंडा लग रहा है उसे वह दाहक मान रही है। जो चंद्रमा है वो सभी को, हमें भी लगता है, जो रात को ठंडक देता है, शीतलता प्रदान करता है, हमारे मन को प्रसन्नता होती है। लेकिन वो जो स्त्री है, वो जो महिला है, वो क्या कह रही है कि ये चंद्रमा भी मुझे जला रहा है, क्योंकि वो उसे दाहक मान रही है, जलाने वाला मान रही है, तपिश देने वाला मान रही है। पागल ही तो है। लेखक कहता है कि वो जिसे सारा संसार कह रहा है कि ये ठंडक प्रदान कर रहा है, लेकिन वो कह रही है कि नहीं, ये तो मुझे और जला रहा है, मेरी विरह भावनाओं को और भी अधिक भड़का रहा है, इसमें और अधिक जलन पैदा कर रहा है। इससे तो लगता है कि वो पागल हो गई है। लेकिन मगर जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में बांध दिया तो बात बिल्कुल बदल गई। लेकिन वो स्त्री कह रही थी तो लोग नहीं मानते।
क्योंकि किसी एक का लगना सभी को शायद ना लगे, लेकिन जब बिहारी ने उसे दोहा छंद में इन पंक्तियों को बांध दिया, उस स्त्री की बात को अपनी कल्पना के माध्यम से कह दिया, तो वो बात जो है बिल्कुल ही बदल गई, परिवर्तित हो गई। हाय हाय कैसी विरह वेदना है कि उस सुकुमार बालिका को चांद भी गर्म मालूम पड़ता है। ये कैसी विरह वेदना है, कैसी वियोग की, बिछुड़ने की तड़प है कि जो सुकुमार बालिका है, जो युवती बालिका है, उसे चांद भी जो गर्म लग रहा है, गर्मी देने वाला है, उसकी तड़प को और बढ़ाने वाला है। हृदय के भीतर जलने वाली वीराग्नि ने उसे किसी काम का नहीं छोड़ा। अर्थात वो क्यों कह रही है कि चंद्रमा की जो किरणें हैं वो भी मुझे शीतलता प्रदान नहीं कर रही, बल्कि मुझे तो वो मेरी तड़प को ही बढ़ा रही है। ऐसा लगता है कि उसके हृदय के अंदर, उसके मन के अंदर, उसके शरीर के अंदर जो विरह की अग्नि जो जल रही है, जो तड़प है, उसने उसका सब कुछ नष्ट कर दिया है, वो उसे किसी काम का नहीं छोड़ा है। इस प्रकार से इस गद्यांश की व्याख्या कर सकते हैं। विरोधाभास यहाँ पर दिखाया गया है कि जो चंद्रमा जो है वो शीतलता प्रदान करता है, लेकिन विरह के कारण वो उसे जलाने वाला भी है। विरोधाभास भी है। जो भाषा है वो सहज सरल है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला जो गद्यांश हमारा आता है कि हे भगवान, तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि सारे गांव के समान इस बालिका को भी चंद्रमा उतना ही शीतल लगे जितना औरों को लगता है। लेखक सोचता है कि हे भगवान, हे ईश्वर, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि जो जो सारे गांव को लग रहा है कि चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, वो इस औरत को भी लग जाए। ऐसा कुछ क्यों नहीं कर देते हो। अर्थात विरहिणी की दारुण व्यथा अब सबके चित्त की अनुभूति के साथ ताल मिलाकर चलने लगी। जब बिहारी ने उसे दोहे में बांध दिया, उसे दोहा छंद में बांध दिया और कहने लगे कि जो चंद्रमा की जो किरणें हैं वो विरह के कारण तड़प रही उस औरत को और भी अधिक जलाती हैं, तब तब क्या होता है कि उस विरह की जो अग्नि है, उसकी दारुण व्यथा, उसकी जो तड़पने वाली उस दर्द भरी व्यथा जो है वो सबके चित्त की, प्रत्येक व्यक्ति के चित्त की अनुभूति के साथ, सभी लोगों के साथ उसका तादात्म्य हो गया है, ताल मिल गया है, उसमें समन्वयता हो गई है, लोग उसे समझने लगे हैं। तब जाकर के ये लगता है कि जो विरह में चंद्रमा भी तड़पाने वाला होता है। पागल का लगना एक का लगना होता है, कवि का लगना सबको लगने लगता है। लेखक कहता है कि जो पागल होते हैं, जो कोई एक व्यक्ति होता है, कोई बात कहता है, उसे जो महसूस होता है, अनुभव होता है, उसे जो लगता है वो उसी को लगता है, किसी और को नहीं लगता। लेकिन जब कवि अपनी कल्पना से, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपने अनुभव से जब किसी बात को कहता है और उसे जो कुछ महसूस होता है, जो लगता है, वो सबको लगने लग जाता है, वो सभी के दिलों को छू जाता है, सभी के दिलों में वह अनुभव, वह अनुभूति पैदा कर देता है। कवि के वचनों में, कवि की वाणी में ऐसी सक्षमता होती है। बात उलटकर कही जाए तो इस प्रकार कही जा सकती है कि जिसका लगना सबको लगे वह तो कवि है, कि जिसके द्वारा कही गई बात सबको सेट बैठ जाए, सबको पसंद आ जाए, या उसे सभी मान जाए, सब लोग उसे मान्यता दे दें, तो वो तो है कवि। और जिसका लगना उसे ही लगे, औरों को न लगे या औरों को नहीं, तो वो पागल। मतलब कहने का सीधा सीधा अर्थ अगर हम शाब्दिक अर्थ इसका समझें तो कवि का लगना तो सबको लगना हो जाता है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को ही लगे, उसी को लगे, किसी और को वो बात महसूस ना हो, तो उसे पागल समझा जाता है। कई बार सही बातें कहने वाले लोग भी पागल समझे जाते हैं। लगने में भी भेद है। मतलब किसी को महसूस होता है, कोई बात लगती है, कोई बात अच्छी लगती है, कोई बुरी लगती है, तो लेखक कहता है कि लगने में भी अलग अलग बात है, भेद है। जो सबको लगे वह अर्थ है, और जो एक को लगे वह अनर्थ। जो सबको लगे, जो पूरे समाज को लग जाए, जो पूरे समाज जिसके बारे में सोचने लगे या जिसको सही बताने लगे, उसका तो कोई ना कोई अर्थ निकल जाता है। लेकिन जो बात केवल एक को ही लगे, जिस दृश्य को, जिस तपन को, जिस तपिश को, पीड़ा को कोई एक व्यक्ति ही सहन करे और किसी और को वो पीड़ा नज़र ना आए, तो वो अनर्थ बन जाता है, गलत बन जाता है। अर्थ सामाजिक होता है। लेखक बहुत ही गंभीर विचारों के साथ कह रहा है कि अर्थ जो है वो सामाजिक होता है। समाज में उस अर्थ को अपनाया जाता है, समाज उस अर्थ की सृष्टि करता है और उसको अपनाता है, उस अर्थ को रूढ़ि के अनुसार मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से ये व्याख्या हो जाती है इस गद्यांश की, कि लेखक कहता है कि जो औरों का लगना है, किसी एक व्यक्ति का लगना है, वो उसी को लग सकता है, औरों को नहीं लगता, उसे पागल करार दे दिया जाता है। जबकि जो कवि है अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से जब कोई बात कहता है,
और जिस बात का कोई सार भी होता है तो वो सभी को लगने लग जाती है। भाषा सहज सरल है, यहाँ पर गत्यात्मकता भी है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, संस्कृत निष्ठ शब्दावली भी है। आगे का जो गद्यांश है हमारा, मगर देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है, मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को भूत भगाते देखा है। लेखक कहता है कि जो लेकिन कुछ भी हो, कोई किसी को माने या न माने, लेकिन जो देवदारू है, जो जो सागवान का वृक्ष है, जो सागौन का वृक्ष है, जो देवताओं का तरु है या देवताओं का जो काठ जिसे कहा गया या देवतरु जिसे कहा गया, वो केवल एक नाम नहीं है बल्कि उसमें बहुत सारी बातें निकल करके सामने आती हैं। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगावन या भगवान ओझा को, ओझा मतलब जो तांत्रिक विद्या जानते हैं, जो तंत्र मंत्र के द्वारा ऐसे झाड़ फूंक वगैरह करते हैं, ओझा, मैंने अपने गांव के एक बहुत ही महान प्रसिद्ध भूत भगाने वाले एक पंडित लगा लो, एक तांत्रिक को लगा लो, जो कि भूत भगाता है, मैंने उसको देखा। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते, लेकिन आज जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई है, विज्ञान ने तरक्की की है, तो जो शिक्षा लोगों में हुई है, शिक्षा का जो प्रचार हुआ है, उसके कारण जो लोग हैं वो इन भूत पिशाच में विश्वास नहीं करते। वे भूत को मन का वहम मानते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भूत को कोई मन का एक भ्रम मानते हैं, वहम मानते हैं, एक संशय मानते हैं मन का। पर गांव में भूत लगते मैंने देखा है। लेकिन पुरानी बातें बता रहा है लेखक कि गांव में आज भी कई गांव में लेखक कहता है कि मैंने गांव में भूत को लगते देखा है, अर्थात भूत को महसूस किया है, ऐसी आभा को महसूस किया है, ऐसा कोई छाया महसूस की होगी। लेखक ने बताता है कि मैंने भूत को लगते देखा है, अर्थात भूत किसी के पीछे पड़ गया या फिर उसने महसूस किया है, ऐसा वो कहता है। भूत भागते भी देखा है, कि भूत को भगाते हुए भी वो कहता है कि मैंने देखा है। भूत भी लगता है, अर्थात भूत भी महसूस होता है, अनुभव किया जाता है, ऐसा लेखक मानता है। सब लगा लगी वहम ही होती है। जो लगना है, किसी को कोई बात किसी को लग जाती है या कोई सोचता है उस बात के बारे में, वो वहम ही होती है, लगा लगी वहम ही होती है। किसी को लगना वो वहम भ्रम ही होता है। आँखों का भी कई बार भ्रम हो जाता है, कई बार कुछ होता है वो होता नहीं वास्तव में, लेकिन हमें लगता है, हमें महसूस होता है कि ऐसा हुआ होगा। तो बिहारी जानते थे, कह गए हैं, बिहारी जानते थे क्योंकि बिहारी प्रसिद्ध कवि रहे हैं, तो वो कह गए क्या, लगा लगी लोइन करें नाहक मन बंधी जाए। नाहक लेखक बिहारी जी का एक उदाहरण देता है कि लगा लगी लोइन करें। लोइन मतलब क्या होता है? लोइन होता है आँखें, लगा लगी लगना, आँखों को लगना, या आँखें जो करती है, जो देखती है, या सीधी मैं देसी भाषा में कहूँ तो जो नैन मटक्का लगा लो कि लगा लगी लोइन करे। जो नैन मटक्का है, जो आंखें जो शरारत करती है, छेड़छाड़ करती है, वो तो नेत्र करती हैं, आंखें करती हैं। नाहक मन बंधी जाए, जो नाहक है, नाहक मतलब जो बिल्कुल जिसको कुछ पता नहीं होता, जो जिसने कोई पाप ना किया हो बिना ही किसी कारण के, या निर्दोष हम जिसे कह सकते हैं। लगा लगी लोइन करें, जो लगा लगी है, जो एक दूसरे को देखना, नज़रों से वार करना, या नैन मटक्का करना, शरारत करना, ये तो नेत्र करते हैं, नयन करते हैं। लेकिन नाहक मन बंधी जाए, लेकिन जो निर्दोष मन है वो उसमें फंस जाता है, उसमें बंध जाता है। इस प्रकार से लेखक कहता है कि ये सब लगा लगी का वहम है, करता कोई है, भुगतता कोई है। अगला जो हमारा गद्यांश है कि हमारे गांव में, आगे जो लेखक है वो उदाहरण देता है कि हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे, विद्या उनके मुंह से फचाफच निकला करती थी। लेखक कहते हैं कि मेरे गांव में भी एक पंडित थे, विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे, महाविद्वान थे वो, और उनके मुंह से जो विद्या है, जो मंत्र हैं, जो वो सारे वो फचाफच मतलब आराम से, जल्दी जल्दी, जिस प्रकार से धारा प्रवाह होता है उससे वो निकलते हैं, उसके मुंह से निकला करती हैं। अर्थात वो अच्छा विद्वान है, अपने विद्वता के ऊपर उसे पकड़ है। शास्त्रार्थ में वे बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते हैं। शास्त्र विद्या में, शास्त्रों के तर्क वितर्क में वो बड़े बड़े महान लोगों को भी हरा देते हैं, अर्थात उन्हें परास्त करने वाला कोई नहीं है शास्त्र विद्या में। लेखक ऐसा कहते हैं, विद्या के जोर से नहीं, फचाफच के आघात से। और लेखक ये भी कहते हैं कि पता नहीं विद्या के जोर से या उसे ज्ञान है
या नहीं, लेकिन जो वो वाणी से बोलता है, जो फचाफच बोल देता है, जो उसके उसके मुख से जो तीव्रता के साथ जो शब्द निकलते हैं, एक तारतम्यता के साथ शब्द निकलते हैं, एक मतलब लगातार निरंतर जो शब्द उससे निकलते हैं, उसके जो आघात से, उसकी जो चोट से जो दूसरा व्यक्ति जो परास्त हो जाता है, पता नहीं कि उसके ज़ोर से लोग परास्त हो जाते हैं या उसके ज्ञान से परास्त होते हैं, ये बात कही नहीं जा सकती। प्रति पक्षी मुँह पोंछता हुआ भागता था। लेखक कहता है कि उस विद्वान की बातों को सुनकर उसके साथ शास्त्रार्थ करके तर्क वितर्क करके जो विपक्षी होता है, विरोधी होता है, वो उसके मुँह के ऊपर पसीना आ जाता है और वो जैसे भागता हुआ वहाँ से नजर आता है, अर्थात उसके सामने वो शास्त्रार्थ में टिक नहीं पाता। अगर कुछ कैंडे का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। यदि वो किसी कैंडे का हुआ, यदि उसमें बल हुआ, यदि वो शरीर से ज़्यादा हष्टपुष्ट हुआ, तो जय पराजय का निश्चय कैसे होता था? दैहिक बल से होता था, शारीरिक बल से, अर्थात लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई। और लेखक कहता है कि जब शास्त्रार्थ से में कोई जीत नहीं पाया, विजय प्राप्त नहीं हुई, तो जैसे दोनों विरोधी हैं वो आपस में, पक्षी और विपक्षी दोनों आपस में गुत्थम गुत्थी, अर्थात उनमें लड़ाई झगड़ा भी, छीना झपटी भी हो गई। गांव जवार लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था। गांव जवार गांव और आसपास के लोग, आसपास का जो वातावरण है, जो लोग हैं वहाँ के गांव जवार और गांव वाले लोगों को शायद पंडित जी की जो विद्या थी, जो शास्त्रार्थ था, जो शास्त्र ज्ञान था, शायद उसके ऊपर उन्हें भरोसा नहीं था। पर उनकी फचाफच वाणी और भीम काया पर विश्वास अवश्य था। लेकिन उसके मुख से जो वाणी निकल रही थी, उसके मुख से जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे, जो शास्त्रार्थ का तर्क वितर्क हो रहा था, और उसके भीम काय शरीर पर, अर्थात उसके शारीरिक अवस्था के ऊपर, अर्थात उसका शरीर बड़ा था, मोटा था, उसके ऊपर उन्हें लोगों को ज़्यादा विश्वास था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी नहीं आ रहे, अर्थात उस शास्त्रार्थ में, उस तर्क वितर्क में, ज्ञान चर्चा में वो कभी नहीं आ रहे, ऐसा लेखक कहते हैं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है, कि शास्त्रार्थ में कोई अपने आप नहीं हारता, उसे अपने तर्क वितर्क, तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा उसे हराया जाता है, उसे प्राप्त किया जाता है। पंडित जी के यजमान जम उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे तो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। लेखक ये भी बताता है कि जो पंडित जी के यजमान थे, जो यज्ञ करवाने वाले होते हैं, वो पंडित जी के पीछे लाठी लेकर के एक मतलब सुदृढ़ अवस्था में खड़े हो जाते हैं, ताकि उसकी विजय जो है उस पंडित की निश्चित हो जाती थी, तय हो जाती थी। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक ने सीधी सादी सरल भाषा का प्रयोग किया है, थोड़े तत्सम शब्द हैं, और शास्त्रार्थ का भी यहाँ पर, पंडित जी को के ज्ञान का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। गांव जवार जो देसी भाषा के शब्द हैं, उन जवार आसपास के लोग, जवार मतलब आसपास के लोग, उनका भी बखूबी प्रयोग किया गया है। फचाफच जैसे बिल्कुल देसी ग्रामीण शब्दावली का यहाँ पर विशेषकर प्रयोग हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अगला जो हमारा गद्यांश है, वो पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते थे। लेखक कहते हैं, जो इसका प्रसंग है वो आप पूर्ववत करते ही रहोगे, जो एक बार बताया है शुरू में। पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वानों को नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते थे। लेखक कहते हैं कि पंडित जी जो अपने शास्त्र विद्या में, शास्त्रार्थ में, तर्क वितर्क में विद्वानों को, बड़े बड़े विद्वानों को तो परास्त कर ही देते हैं, लेकिन साथ में वो आसपास के जो भूतों को भी, भूत पिशाच को भी, बुरी छाया को भी वो पराजित कर देते हैं, और उनके जैसा वहाँ पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। गायत्री का मंत्र और देवदारू की लकड़ी उनके अस्त्र थे। जो गायत्री का मंत्र था, जो उनके मुंह से जो उच्चारण निकलता था, जैसे गायत्री का मंत्र हम सभी जानते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः, जो वो जपते हैं, और उसके हाथ में जो देवदारू की लकड़ी होती, जो देवदार वृक्ष की, सागवान की जो लकड़ी होती थी, उस पंडित के वो दो ही हथियार होते थे, एक तो गायत्री मंत्र और दूसरा उसके हाथ में सागवान की या देवदार की लकड़ी। एक बार वे बताते हैं कि एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे, घोर अंधकार, भयंकर सुनसान, क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे हैं। लेखक बताता है कि शायद पंडित जी ने उसे, लेखक को कोई कहानी सुनाई हो कि एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे, घोर अंधकार था, मतलब घना अंधेरा था, वहाँ पर रात थी, सुनसान था, भयंकर शांत वातावरण, वहाँ पर बिल्कुल सुनसान, कोई भी नहीं था। वो क्या देखते हैं कि आगे दनादन मतलब लगातार, दनादन होता है लगातार, ढेले कोई पत्थर, मिट्टी के ढेले, जैसे कोई गिरा रहा हो, गिर रहे हैं आगे, जो
मिट्टी के ढेले हैं वो आगे पंडित जी को दिखाई दे रहे हैं कि दनादन ढेले निरंतर लगातार जैसे ढेले बरस रहे हों, जिस प्रकार वर्षा होती है। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है। लेखक बताता है कि जो पंडित जी का जो अनुभव है, जो जो उन्होंने जो अभ्यास किया, उससे वो तुरंत ताड़ गया, उस बात को समझ गया, जान गया कि ऐसे जो जो मिट्टी के ढेले या पत्थर गिर रहे हैं वो ऐसे नहीं गिर रहे, कोई ना कोई बात है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मनुष्य इतनी तेज़ी से ढेले नहीं फेंक सकता। जो मनुष्य है वो उसके दो ही हाथ होते हैं, लेकिन इतनी वो जल्दी जो पत्थर है वो फेंक नहीं सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। उस समय पंडित जी नहीं डरे, क्योंकि उन्हें तो अपनी शास्त्र विद्या के ऊपर और अपने देवदार की लकड़ी के ऊपर उन्हें पूरा विश्वास था, आस्था थी। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है। केवन मतलब कौन है? अरे कौन है? पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है। पीछे मुंड कटा घोड़े पर चला आ रहा था टप टप। लेखक बताता है कि लेखक को भी उस पंडित ने बताया होगा कि पीछे मुंड कटा, मुंह कटा हुआ, सिर कटा हुआ। मुंड मतलब सिर, गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जिसके अंदर हमारा मुख भी आता है, आंखें भी आती है, नाक भी आता है, बाल भी और कान भी, अर्थात गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा मुंड कटा। कोई व्यक्ति, कोई ऐसा कोई भूत जैसा कोई बता रहे हैं कि घोड़े पर चला हुआ, वो टप टप करके घोड़े की आवाज़ आ रही थी। एक यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक बार मैंने अपने गांव में भूतों के जाति भेद की जांच की थी। लेखक बताता है कि मैंने अपने गांव में भूतों की जाति मतलब कितने प्रकार के भूत हैं, उनकी जाति विशेष, क्योंकि अलग अलग जातियों के अलग अलग भूत बताए जाते हैं कि कोई किसी जाति का व्यक्ति मरा वो भूत बन गया। इस प्रकार से लेखक बताता है कि मैंने जाति भेद करके जातियों के आधार पर भूतों की गणना की थी। जिस प्रकार से हम जनसंख्या की गणना करते हैं जाति के आधार पर, लेखक बताता है कि मैंने अपने गाँव में एक जाति के आधार पर भूतों की गिनती की थी, जाँच की थी। कुल 23 किस्म के हैं। लेखक बताता है कि 23 प्रकार की जातियों के भूत मैंने गिनवाए, मुंड कटा एक भूत ही है। कहता है, लेखक कहते हैं कि जो मुंड कटा हुआ है, जो जो सिर कटा हुआ है, वो भी एक भूत है, मुंड नहीं है उसके, जो मुंड है, जो सिर है वो नहीं है। छाती पर 2 आँखें मसाल की तरह जलती रहती हैं। उसकी उसकी शारीरिक की विशेषता के बारे में बताता है कि उसकी छाती के ऊपर दो जो मसाल होती है, आग की जो यंत्र बनाया जाता है, वो उसकी छाती के ऊपर हमेशा ही जलते रहते हैं। उसके सिर नहीं है, घोड़े पर चढ़कर चलता है। और क्या करता है? वो घोड़े के ऊपर चढ़कर चलता है। इस प्रकार से हम व्याख्या कर सकते हैं कि किस प्रकार से भूत जो है उसका चरित्र चित्रण इसमें लेखक ने किया है। और जो पंडित है उसके पास गायत्री मंत्र और देवदारू का प्रसिद्ध या तगड़ा या मजबूत हम कह सकते हैं अस्त्र वो मानता है उसको, जिससे कि वो भूत भगाने की प्रक्रिया करता है। भाषा सहज सरल भी कह सकते हैं, तत्सम निष्ठ शब्दावली है यहाँ पर, और ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे टप टप, ये सारे ग्रामीण हैं। मुंड कटा जैसे, तो ये जो शब्द हैं बहुत ही उस समय के प्रचलित शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। अगला जो हमारा गद्यांश है कि 100 पंडित जी से उलझने की हिमाकत इस दुरंत मुंड कटे ने न की। आगे शायद लिखना भूल गया कि जो मुंड कटा हुआ, जो भूत पिशाच जो भी छाया उसे दिखाई दे रही है। 100 पंडित जी से उलझने की हिमाकत इस दुरंत मतलब दूर अंत, जिसका अंत दूर हो, जिसे आसानी से न मारा जा सके, जिसको आसानी से हराया ना जा सके। 100 पंडित जी से उलझने की हिमाकत इस दुरंत मुंड कटे ने की। डरने वाला कोई और होता है। लेखक कहता है कि जो डरने वाला होता है वो कोई और होता है। इस दुरंत मुंड कटे ने, इस आसानी से न हराए जा सकने वाले मुंड कटे हुए, सिर कटे हुए ने पंडित जी से उलझने की हिमाकत की कोशिश की, लेकिन डरने वाला नहीं था, कोई और होता है। लेखक बताता है कि जो पंडित है वो अपने आप में विद्वान मानता है और वो भूतों से नहीं डरता। पंडित जी ने जूता उतार दिया, वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। जो पंडित है उसने अपने जूते उतार दिए। जिस प्रकार से हम आजकल मंदिर में जाते हैं, अपने जूते उतारते हैं, अपनी चमड़े की जो बेल्ट होती है वो भी उतार देते हैं। कई बार हमारा जो पर्स होता है, बटुआ होता है, वो भी हम बाहर रख देते हैं ताकि वह अशुद्ध ना हो जाए, ऐसा मानना जाता है। पंडित जी ने भी अपने जूते जो उतार दिए, क्योंकि गायत्री मंत्र के जाप में वो बाधा बन रहा था और गायत्री मंत्र का वो जाप नहीं कर पा रहा था, उसे असुविधा हो रही थी। झमाझम गायत्री मंत्र वो पढ़ने लगे और लगातार वो ज़ोर ज़ोर से जल्दी वो गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी और उसके हाथ में क्या थी? देवदारू की, सागवान की जो लकड़ी थी। दे रद्दे पर रद्दा, जिस प्रकार से हम बार बार प्रहार करते हैं, बार बार
धरती के ऊपर मारते हैं। मंत्रो जाप करते हुए कोई पंडित विद्वान जब भी यज्ञ करता है तो वो लकड़ी से बार बार उसको मार रहा है, जैसे हम किसी को मार रहे हैं। जिस प्रकार से कोई रद्दा हम ईंट का बार बार ऊपर एक के ऊपर ईंट रखते हुए जा रहे हैं, इस प्रकार से दे रद्दे पर रद्दा, ये बिल्कुल जो बिल्कुल ग्रामीण शब्दावली का प्रयोग है इसमें। बेचारा मुंड कटा त्राही त्राही कर उठा, जैसे उसने मंत्रों का उच्चारण किया अपनी देवदारू की लकड़ी से उसे जैसे पीटने की शुरुआत की जैसे, तो जो मुंड कटा हुआ है, जो सिर कटा हुआ, वो त्राही त्राही करने लगा, वो तड़पने लगा, वो चिल्लाने लगा कि मुझे छोड़ दो, अब की बार छोड़ दो पंडित जी, कि पंडित जी मुझे बस अब की बार मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सका था, मुझे आपका ज्ञान नहीं था। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया। और पंडित जी क्योंकि ब्राह्मण थे, जब उसने त्राही त्राही की, उसने चिल्लाना शुरू किया, उसने क्षमा की भीख मांगी, तो जो पंडित जी का जो मन था वो पसीज जाता है, वो द्रवित हो जाता है और वो उसे छोड़ देता है। नहीं तो सारे गांव जवार का कंटक समाप्त हो गया होता। नहीं तो पंडित जी उसे मार मार कर पूरे गांव का, आसपास के लोगों का जो संकट है वो ही समाप्त कर देते, जो शायद उन्हें डराया करता था। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी। लेखक बताता है कि मैंने यह जो कहानी है वो पंडित जी के मुंह से सुनी थी, उन्होंने ये कहानी मुझे बताई। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन था। लेखक बताता है कि मुझे उनकी कहानियों पर अविश्वास नहीं हुआ, अर्थात उसके ऊपर विश्वास हुआ, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट हैंड मतलब तुरंत ही मुझे वो कहानी सुनाई थी, जैसे कि अभी अभी बनाई है। उस दिन मेरे बाल चित्त पर देवदारू की धाक जम गई थी। और लेखक बताता है कि जैसे ही उन्होंने कहानी सुनाई, अपने गायत्री मंत्र का प्रभाव बताया और देवदारू की लकड़ी का प्रभाव बताया कि इससे भूत भगाए जाते हैं, उसी दिन से मेरे बाल चित्त पर, क्योंकि मैं बालक था उस समय पर, और मेरे बालक के चित्त पर, बालक के मेरे हृदय के ऊपर वो देवदारू की जो प्रभाव है, जो धाक है, वो जम गई कि इससे भूत भगाए जाते हैं। अब भी क्या दूर हुई है, लेकिन वो जो धाक उस समय पर जो मेरे हृदय के ऊपर जो उसकी छाप पड़ी थी, उस डर का जो प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा था, वो आज भी वैसा का वैसा ही है, आज भी वो दूर नहीं हुआ। क्योंकि हमारी जो मानसिकता है, जो हमारे रक्त में जो मिल जाता है, वो जल्दी से नहीं छूट पाता। इसलिए लेखक बताता है कि वो आज भी वो प्रभाव, वो डर मेरे अंदर आज भी विद्यमान है। हम भी डरते हैं, सभी डरते होंगे। जिसने इन कहानियों के बारे में सुना है, इन काल्पनिक कहानियों के बारे में सुना है, आज भी हम छोटे छोटे बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं कि बेटे वहाँ मत जाओ, वहाँ पर भूत है। तो ये जो प्रभाव है, ये जो डरने और डराने की जो बातें हैं, हम शुरू से बचपन से ही बच्चों को डराते रहते हैं, इसलिए बच्चा वो डरपोक बन जाता है और वो भूत वगैरह देखा किसी ने नहीं होता। लेकिन लेखक बताता है कि मेरे बाल चित्त पर वो उस कहानी का प्रभाव वो पड़ा हुआ है, वो आज भी जो का त्यों है। अगला जो हमारा गद्यांश है, आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, लाख लाख मुंडकुटों को गुलाम बना सकता हूँ। लेखक बताता है कि मैं आज इस देवदारू के जंगल में बैठा हूँ, क्योंकि वहाँ पर लकड़ी है वो सारी देवदारू की, और उसे गायत्री मंत्र भी याद है। वो कहता है कि मैं लाखों लाख मुंडकटे कोई भी आ जाए, मैं उनको अपने वश में कर सकता हूँ, गुलाम बना सकता हूँ, क्योंकि उसने पंडित को गुलाम बनाते हुए देखा था। भूतों में जैसे मुंडकटे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। जिस प्रकार भूतों में कोई मुंड कटे होते हैं, जिनके मुंह नहीं होता, सिर नहीं होता, जिनके बाल नहीं होते, कान नहीं होता, जिनके मस्तक नहीं होता, उनमें उनकी तरह उन मुंड कटे भूतों की तरह कुछ इंसानों में भी ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। कुछ इंसान भी होते हैं, मस्तक नाम की कोई चीज़ उनके पास होती ही नहीं। लेखक बताता है कि ऐसे लोग भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, जिनके पास मस्तक नहीं होता, वो भी मुंड कटे ही होते हैं। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ होगा? यदि उनके पास मस्तक, ये माथा, ये सिर नहीं होगा, तो उनके पास जो मस्तिष्क है, जो जहाँ पर ज्ञान होता है, वो कहाँ से आएगा? लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। लेखक उदाहरण देता है कि जब लता ही काट दी जाती है, कोई बेल की कोई टहनी काट दी जाती है, तो फिर वो फूल कहाँ से आएगा? लताया पूर्व लुनायाम परशुनस्य उद्भव कुतः। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। लताया पूर्व लुनाया, लताया लता को, पूर्व पहले ही, लुनाई मतलब काट देना, उसको लता को तो पहले ही काट दिया गया है। जो बात ऊपर कही गई है, लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही। अर्थात जो लता है, जो बेल है, अगर उसे ही काट दिया जाएगा तो फूल कहाँ से आएगा, फल कहाँ से आएगा? लेखक बताता है कि आगे संस्कृत में उदाहरण देता है कि लताया पूर्व लुनाया, जो लता है, लता को पहले ही, पूर्व मतलब पहले ही, लुनाई मतलब काट देना, लता को तो पहले ही काट दिया गया है।
पशुनस्यो, परशुनस्यो मतलब पुष्पों का उद्भव कुतः कैसे हो सकता है? लता ही जब काट दी जाएगी तो परशुनस्य परशुनों का फूल पुष्पों का उद्भव, उसका विकास, उसका उत्पन्न होना कैसे हो सकता है? क्या इन मुंडकुटों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है? लेखक आगे प्रश्न करता है, क्या क्या इन मुंडकटों को, इन व्यक्तियों को जिनके पास दिमाग नहीं है, जिनके पास मस्तिष्क ही नहीं है, जो सोच ही नहीं सकते, क्या उनको इस देवदारू की लकड़ी से, इस सागवान की लकड़ी से उन्हें उन्हें पराभूत किया जा सकता है? क्या उन्हें हराया जा सकता है? क्या उन्हें पराजित किया जा सकता है? वो मन में प्रश्न करता है, जो उसके मन में सवाल आते हैं। करने का प्रयत्न ही तो कर रहा हूँ, मैं उन्हें समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ, लेखक बताता है, परंतु पंडित जी के पास तो फची गायत्री थी, वह कहाँ से पाऊँ? लेखक बताता है कि पंडित जी के पास उस ब्राह्मण के पास तो क्या था, उस गायत्री मंत्र का मंत्रोच्चारण था, वो जाप था, जो अपने मुख से, अपनी वाणी से वो जल्दी जल्दी निरंतरता में एक धारा प्रवाह के साथ में वो कह देता था। मैं वो धारा प्रवाह कहाँ से लाऊं? लेखक कहना चाहता है कि मैं वो बुद्धि कहाँ से लाऊं, वो लोगों को जो जो अपनी ओर आकर्षित कर ले, मैं वो सब चीज़ें कहाँ से लाऊं जो उस पंडित के पास थी। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अगला जो गद्यांश है हमारा, अभी इसमें चलो ठीक है, हम आज इतना ही करेंगे, तो सभी विद्यार्थी ये करेंगे। कल हम अगले गद्यांशों की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।